फ्रेंड्स, अब आज मैं आपको एक बुक की रिव्यू बताऊंगी जिसका टाइटल है, बुक का नाम है रॉबिन शर्मा का द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। ये भी बुक मैंने पढ़ी है, अभी तो नहीं पढ़ी है, बहुत दिनों के पढ़े हुए। ये तो शादी से पहले का मेरा बुक है, मेरे भाई लोग बहुत पढ़ते थे। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी शेयर करूँगी आज, क्योंकि बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है लोगों के लिए। हम लोगों ने तो ये सब सारी आदतों को छोड़ दिया है। इवन मैं खुद भी बहुत दिनों से नहीं पढ़ती हूँ। मोबाइल ऐसा मिला है कि जो बुक का भी कोई मिलता है ना, कोई करता है रिकमेंड, तो उसे मैं मोबाइल पे ही पढ़ना चाहती हूँ, सर्च करना चाहती हूँ। और रील्स तो हम लोग बहुत देख लेते हैं, पर बुक पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो इस बुक में ना रॉबिन शर्मा का ये बुक है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। दिखाते हैं। जो भी इंग्लिश बुक है, अगर आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट करना हो तो गूगल ट्रांसलेट से कर ले, जेमिनाई से, ChatGPT से, आप कहीं से भी करके पढ़ सकते हैं, बट पढ़िए ज़रूर ना। इसमें एक ना वकील का कहानी है ना, लॉयर का कहानी है, जो बहुत ही रिच लॉयर होता है, पॉपुलर और रिच होता है ना, उसकी स्टोरी दी हुई है इसमें। ये बेस्ट सेलर है रॉबिन शर्मा की। तो इस बुक में ना, वो तो काफ़ी जो रिच और पॉपुलर होता है, उसके पास पॉपुलैरिटी होती है, बहुत सारी दौलत होती है, और उसके पास ना एक रेड कलर की फेरारी होती है। मतलब कि वो बहुत रिच और पॉपुलर, उसका फेरारी होती है। बस इसीलिए इस बुक का नाम ऐसा पड़ा ना कि द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। की वो आगे चल के ना, जब उसके लाइफ में ऐसी घटनाएं होती है, उसे हार्ट एक दिन वो जब वो कोर्ट में अपनी मतलब कि वो कर रहा होता है, जिरह कर रहा होता है, तो उसको उसी दौरान ना हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने पर वो हॉस्पिटल में जाता है तो क्योर हो जाता है, बट उसके बाद से उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। मतलब वो शॉक फील करता है कि मेरे पास इतना सब कुछ है और मैं हेल्थ से मतलब कि इतना मतलब कि गरीब हूँ, मुझे हेल्थ का इतने इशू है। जब हेल्दी हो जाए फिर से वो ठीक हो जाता है, वो उसका तब मतलब कि तबीयत ठीक हो जाता है, वो रिकवर कर जाता है। तो फिर उसके सोचने का नज़रिया बदल गया होता है कि अगर मैं मर गया होता तो मेरी ये सारी दौलत शोहरत, मेरी ये गाड़ियाँ कोई रखी जाती, मेरी कोई काम नहीं आती। बस उस दिन से ही ना वो अपने आप को बदलने का फ़ैसला कर लेता है। इसलिए वो इस दौरान जो है ना, जब सोचता है तो वो इंडिया आता है, हिमालय की तरफ जाता है। हिमालय में साधु संत के पास अपने मतलब कि ये जीवन के बारे में उसका मन बिल्कुल मतलब कि बदल जाता है, बिल्कुल ही ये सब शानो शौकत दौलत शोहरत से। तो वो शांति के खोज में ना हिमालय आता है, इंडिया। वहाँ पे उसकी मुलाकात ना कुछ साधु संतों से होती है। जूलियन मेंटल नाम है इस में कैरेक्टर का नाम, और उसका एक दोस्त होता है जो उसका जूनियर होता है, जॉन नाम है। वो स्टोरी को नरेट करता है। तो जब उसे दिल का दौरा पड़ता है ना, हार्ट अटैक आता है कोर्ट में, उसके बाद से उसकी आंखें खुल जाती है। रिकवर करने के बाद जब उसे आंखें खुल जाती है, उसके लगता है कि ज़िंदगी में ये पैसे शोहरत कोई मायने नहीं रखती अगर ज़िंदगी में उसका हेल्थ सही ना हो, उसकी लाइफ में शांति नहीं हो, खुशहाली नहीं हो। ये सब घटना उसके आँख खोल देती। तो वो क्या करता है, अपनी सारी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को, और इवन की अपने उसकी सबसे फेवरेट कार थी फेरारी, उसको भी वो बेच देता है, और ज़िंदगी में ना नया ज़िंदगी का खूबसूरत ज़िंदगी की तलाश में। तो जब वो जूलियन मेंटल जो होता है, वो 3 साल बिताने के बाद वापस आता है ना, तो अपने दोस्त को बताता है। और जब वो गया था तब तो बूढ़ा और बीमार था। जब वापस आता है तो काफ़ी हेल्दी, यंग, और मतलब कि बहुत ही पीसफुल, काम हो जाता है। वहाँ पे वो बताता है अपने दोस्त को कि वहाँ पे कुछ संतों से मिला था, सिवाना के संत थे, सहजे जो सिवाना के नाम से जाने जाते। उन्हें उसको जीने की कला बताई थी, जिसको कि ना 7 दंत कथा बोला जाता है। उसे फेबल, 7 फेबल के नाम से वो पॉपुलर है। उसमें वो 7 दंत कथा है। उसमें एक कहानी सुनाता है कि हरे भरे बगीचे में एक सुमो पहलवान होता है ना। उन सब का डिटेल्स में ये बताया है उसने कि हरा भरा बगीचा क्या है। वो हमारा जो है ना, ये मन है, हमारे मन है, जिसमें अगर मैंने दिमाग में जैसे हरा भरा बगीचा, अगर जैसे एक माली अपने बागों की सफाई करता है, अपने जैसे कांटों को और जंगलों को निकालते रहता है सुंदर दिखने के लिए, बाग में हरे भरे फूल पौधे खिलने के लिए।
उसी तरह हर इंसान को अपने दिमाग की नकारात्मक सोच का सफाया करते रहना चाहिए। गलत सोच नहीं उपजने देना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए ताकि उसका हेल्दी रहे माइंड और बॉडी। तो फर्स्ट ये हो गया हरे भरे बगीचे का कहानी। सेकेंड है एक सूमो पहलवान नाम का एक उसमें व्यक्ति का चर्चा है। सूमो पहलवान से यहाँ ये तात्पर्य दिखा रहा है कि हमारा बॉडी जो है ना पहलवान की तरह उसको डेली कसरत करे, फिजिकल उसको मतलब वर्क करे, डेली फिजिकल जिम जाए या फिर घर में योगा करे, किसी भी तरह से उसे अपने फिजिकल मतलब कि मेंटेन रखे, फिजिकल को वो वर्क करके, जिम करके, कसरत करके, हर तरह के स्वस्थ रखे अपने शरीर को। कहानी में एक लाइट हाउस का जिक्र है। लाइट हाउस मतलब कि अपने लाइफ में कोई गोल रखो, जिसके पास भी एक गोल है उसे जीवन जीने में आनंद आता है। अपने गोल के प्रति हमेशा उस पर कॉन्शियस रहो, गोल के प्रति वर्क करो, अपना फिजिकल मेंटल टाइम स्पेंड करो। ये दिखाता है इसमें कि एक लाइट हाउस से इसका यही तात्पर्य है कि अपने जीवन में गोल रखो और उसके प्रति ना मतलब उसके प्रति सरेंडर करो, फिजिकल मेंटल हर तरह के जितने भी उसमें आपको मेहनत करनी पड़ी वो मेहनत करो। पहलवान ने गुलाबी लंगोट पहन रखी है। तो गुलाबी लंगोट से इसमें यहाँ पे ये इसका मीनिंग है कि अपने लाइफ में ना डिसिप्लिन को महत्व दे, अनुशासन रखे अपने लाइफ में, और जो काम जरूरी हो ना वही करे। छोटी छोटी इच्छाओं को अपना नियंत्रण रखे जो गलत है, और जो ज़रूरी हो, जो करना ज़रूरी हो और सही हो, आपको वो भले मुश्किल लगता हो, उसमें आपको टाइम लगता हो, आपको मेहनत लगती हो, लेकिन वही काम करो। ऐसे करने से आपका विल पावर मजबूत होता है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है मतलब कि। तो उसको उसमें यही दिखाया गुलाबी लंगोट से, इसका यही यहाँ तात्पर्य सूमो पहलवान ने जो पहन के रखी है। सूमो पहलवान ने एक सोने की घड़ी पहन रखी है जिसका मकसद ये बताना है कि समय का महत्व रखो। जीवन में टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एवरीथिंग, टाइम इज़ वैल्यूबल, ये सब जो है ना ये वही कहावत नहीं बनी कि एक बार समय चला जाता है तो कुछ वापस नहीं मिलता। अपने समय को अपने लक्ष्य के प्रति लगाओ, समय को इधर उधर बर्बाद ना करो। समय को बर्बाद करना मतलब कि जीवन को बर्बाद करना। तो यही है कि समय को बर्बाद करना मीन्स जीवन को बर्बाद करना। तो अपने समय और लक्ष्य के प्रति हमेशा सतर्क रहो। उसमें एक गुलाब का फूल का जिक्र है कि जो सूमो पहलवान ने लिए, जिससे ये मतलब ये गुलाब का फूल मतलब कि आप दूसरों की सेवा में अपनी जीवन, दूसरों की खुशियाँ में, दूसरों के मदद करने में अपने जीवन को लगाए। असली खुशी लेने में नहीं देने में ही होती है। तो उसको बैलेंस करके चले लाइफ में। पर जितना भी आप दूसरों को आनंद और खुशियाँ देते वो सब मुड़ के आपके पास आती है। तो आप अपने जीवन को, जैसे कोई किसी को गुलाब देता है, सुगंध देता है, तो देने के बाद जो वो उसके हाथों में सुगंध रह जाती है, वो उससे यही तात्पर्य है कि आप दूसरों को जो दे रहे हैं ना खुशियाँ, वो आपके पास वापस आएंगी। तो उसके हाथ में गुलाब का वही महत्व है। बताता है ना कि वो हीरो के रास्तों पे चला जाता है। फिर हीरो का रास्ता से ये दिखाता है कि अपने भविष्य की चिंता में अपना आज वर्तमान बर्बाद ना करो। आज ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिव इन द नाउ स्टेट में जिए हमेशा ही। जीवन में पता नहीं कल क्या हो जाए। खुशी, बड़ी बड़ी खुशियाँ जो है ना जीवन में, बड़ी बड़ी उपलब्धि और खुशी, और ये सब पैसा, शोहरत, नाम, गाड़ी में नहीं है इसमें ये ज़रूरी है। बट सबसे बड़ा जीवन का खुशी और आनंद ना परिवार का साथ होता है। नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, घूमना, और अपने परिजनों और अपने लव्ड वन के साथ अपने लाइफ को एंजॉय करना, ये बड़ी बड़ी खुशियाँ यही है। और आज जीने में है खुशियाँ, इसी को दिखा रहा है कि जीवन का रास्ता यही है, अपने जीवन को बर्बाद ना। आगे इसमें ना 10 रिचुअल्स ऑफ रेडियंट लिविंग, वो भी तकनीक बताई गई है कि आप कैसे एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जीवन में पैसा ज़रूरी है, पद ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, पर सबसे बड़ी खुशी किस चीज़ से आती है, ज़रूरत क्या है, हेल्थ है, आपके लाइफ की शांति, आपके मन की शांति है, खुशहाली, ये सब चीज़ें भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आप सभी इस बुक को ज़रूर पढ़िए। और मेरे ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैंने तो अपने, मुझे अच्छा लगा तो मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि सबको पढ़नी चाहिए। जीवन जीने की दिशा बदल जाती है। और ये अगर आपको दिक्कत होती हो इंग्लिश में पढ़ने में तो आजकल बहुत सारे ऐप होते हैं, वहाँ पे आप अपने प्रीफर्ड लैंग्वेज में इसको कर सकते हैं डाउनलोड, या फिर आप गूगल ट्रांसलेट से करके, या फिर चैट जीपीटी या जेमिनाई से भी हेल्प के से लेकर के आप इस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। Thank you for watching.